नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है चटोरी बहू। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सरला बाहर वाले रूम में सोई थी कि इतने में ही तेज से शोर की आवाज आई। सरला एकदम से हड़बड़ा के उठी और घर के अंदर आई। चारों तरफ देखा तो कोई नहीं था। फिर रसोई घर की ओर मुड़ी तो देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। बहू से रसोई घर का दरवाजा भी बंद नहीं किया जाता। ये बिल्ली ने पता नहीं आज क्या तोड़ फोड़ दिया। इतना भी ख्याल नहीं है, बस दिन भर सोना और कोई काम नहीं। सरला ने बड़बड़ाते हुए रसोई घर का दरवाजा बंद कर दिया। इतना भी नहीं देखा कि कोई अंदर तो नहीं है और वापस बाहर वाले रूम में जाकर सो गई। रसोई घर में बंद बिल्ली नीलम सरला की बहू पसीने में लथपथ धीरे से दरवाजे के पास आई और देखा, ओह ये तो बाहर से बंद कर दिया मम्मी जी ने। अपने सर पे हाथ मार के बोली, हाय अब क्या करूं मैं, ऊपर से इतनी गर्मी और ये फैन भी बहुत धीरे चलता है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? सभी लोग सो रहे हैं और फोन भी मेरा रूम में ही छोड़ आई मैं तो। अब किसे आवाज दूं? नहीं नहीं, आवाज नहीं दूं, मम्मी जी जाग जाएंगी तो फंस जाऊंगी मैं। यह सोचकर नीलम थोड़ी देर तो परेशान रही। फिर सोचा, चलो जिस काम के लिए आई थी वो तो कर ही लेती हूँ। पिछली बार ये प्लेट ही तो गिरी थी, कितनी आवाज करती है। इस बार ज्यादा ध्यान से काम करना पड़ेगा। और फिर नीलम लग जाती है हलवा बनाने में। बड़े दिनों से मन कर रहा है माँ के घर ही खाया था हलवा। कोई रिश्तेदार भी नहीं आया इतने दिनों से जो थोड़ा चखने को ही मिल जाता। और ना ये बुढ़िया भी कभी घर से बाहर जाती है जो पीछे से ही बना ले। पर आज तो हलवा खाकर ही रहूंगी। और नीलम लग जाती है हलवा बनाने में। सूजी निकाली और फिर चढ़ा दिया घी कढ़ाई में और धीमी धीमी आंच पर नीलम ने हलवा बनाया। डर भी बहुत लग रहा था कि कहीं सासू माँ तक हलवे की महक ना पहुंच जाए। पर फिर भी नीलम ने हलवा बना लिया और फिर ख्याल आया कि रीना को भी बहुत पसंद है हलवा। तो रीना नीलम की देवरानी जो है, दोनों आपस में बहुत प्रेम से रहती है, बहनों की तरह। सगी बहनें नहीं हैं, फिर भी सगी बहनों की तरह ही रहती है। नीलम घर संभाल लेती है और रीना जॉब करती है। नीलम रीना के लिए एक कटोरी में हलवा निकाल कर रख देती है और बाकी खुद खा लेती है। और फिर नीलम ने रसोई घर और गैस की सफाई की और फिर सारे बर्तन धोकर पोंछ कर रख देती है स्टैंड पर। अब क्या करे नीलम? नीलम ने रसोई घर के दरवाजे से थोड़ा नीचे झुककर बाहर देखा। ओह अभी तो बहुत धूप है आंगन में, अभी कोई नहीं उठा होगा। चलो थोड़ा मैं भी आराम कर लेती हूँ। और लेट जाती है रसोई घर की ठंडी जमीन पर और यही सोचती है कि कोई आ ही नहीं रहा इधर, कब आएगा और मुझे आजाद करेगा यहाँ से। और सोचते सोचते नीलम की आंख लग जाती है और वो वहीं पर सो जाती है। शाम को रीना ऑफिस से घर आती है और पानी पीने के लिए रसोई घर का दरवाजा खोलती है तो एकदम से हलवे की महक आती है। रीना बोली, ओह वाह, दीदी ने बनाया होगा, जरूर मेरे लिए भी रखा होगा। और हलवा ढूंढने लगती है। अचानक से रीना की आंखें नीलम पर पड़ी। रीना बोली, दीदी आप यहाँ क्या कर रही हो? कौन आपको अंदर ही बंद कर गया? रीना ने प्रश्नों की जैसे बौछार ही कर दी। नीलम बोली, बस चुप हो जा। उसके हाथ से हलवे की कटोरी लेकर बोली, चल अब जल्दी यहाँ से। और दोनों अंदर वाले रूम में चली जाती हैं। रीना, बताओ ना दीदी आखिर हुआ क्या है? नीलम, सांस तो लेने दे मुझे, मर गई आज तो मैं गर्मी से। फिर तेज से हंसने लगी, पूछ मत तू क्या नहीं हुआ, आज तो पकड़ी ही जाती मैं हलवा बनाने रसोई घर में गई और वहाँ मेरे हाथ से प्लेट गिर गई और फिर मम्मी जी मुझे बिल्ली समझ रसोई घर को बंद कर गई। रीना तेज तेज हंसने लगी, आप भी ना दीदी, बोल देते मैं हूँ अंदर, कुछ काम आई थी, बस इतनी सी तो बात थी। इतनी में ही मम्मी जी घर के अंदर आई। नीलम, ओ नीलम कहाँ है? आज दिखाई ही नहीं दी, ठीक है ना तबीयत पानी तो? नीलम बोली, हाँ मम्मी जी बोलो, कोई काम था क्या? मम्मी जी बोली, हाँ काम तो था, आज मेरा ना कुछ मीठा खाने को मन हो रहा है। तेरे बाबूजी भी बोल रहे हैं कि हलवा ही बनवा ले, आज बड़े दिन हो गए हलवा खाए हुए।
नीलम धीरे से बोली, मम्मी आप पहले ही बोल देते, इतना दुखी तो नहीं होना पड़ता। अंदर से रीना की तेज तेज हंसने की आवाज आई। मम्मी जी बोली, क्या हुआ छोटी बहू? रीना, कुछ नहीं मम्मी जी, बस ऐसे ही नीलम दीदी का भी बहुत मन हो रहा था। मीठा खाने का है ना दीदी? नीलम ने रीना का हाथ पकड़ा और बोली, चल मैं तुझे हलवा बनाना सिखाती हूँ। और दोनों तेज तेज से हंसने लगी। नीलम की सास आजकल की बहू भी पता ही नहीं, इनका एक पल में ही इतनी खुश हो जाती है। पहले बता देती हलवा खाना है, मैंने कभी मना थोड़ी ना किया है, कभी हाथ थोड़ी ना पकड़ा है। ये क्यों बना दिया, ये क्यों नहीं बनाया, कहते हुए बाहर वाले कमरे में बाबूजी के पास आकर बैठ गई। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।